नमो लोयेश्वरिकारवरतीयाय नमो लोयेश्वरिकारवरती नमो लोयेश्वरिकारवरती शवशा ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती कावदम मोक्षदम चैव ओंकाराय मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदारी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणं जयं शाश्वत नमः सवै सहाराय स्वामिते चिस्वभावाय भावाय ego में शाश्वत गोपालनादर्शन शेषामी बाहिरा भावा शक्ति मारो शाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण ये છે बाकी બધા સંયમ લક્ષણ ભાવ પ્રતિભાય છે વિવેક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન ન કરે એને તે બાંધવી પ્રમાણમાં નથી જે જાણતો અનંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાય પડે તે જીવ જાણે આત્મને કશુંનો પામી લાયક નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક વિનાયક ભાવ છે જે રીત શુદ્ધ તથા જ્ઞાન તે છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી જાણે જે કર્મો દે નિર્જરા બંધ ગોવચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ વંદી કહું શુદ્ધ કેવડી કથિત આશા ઓમ શક્તિ નમસ્તે બોલ છે 16મો બોલ છે 16મો પ્રશ્ન છે 14મો મેં કીધું હતું ને સવારે 14મો નહીં 16મો છે अपनी चर्चा जो लक्षण पे चल रही है लक्ष्य किसको कहते हैं लक्षण किसको कहते हैं लक्ष्य का स्वरूप क्या है लक्षण का स्वरूप क्या है वो बात पे अपनी चर्चा चल रही है लक्ष्य होता है त्रिकाली द्रव्य और त्रिकाली द्रव्य को जब लक्ष्य कहते हैं तो उसको लक्ष्य करने वाला कोई होता है तो उसको जो लक्ष्य करता है उसको बोला जाता है लक्षण लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य की प्रतीति हो सकती है लक्ष्य का अनुभव हो सकता है और लक्ष्य की सन्मुखता लक्षण के द्वारा होती है लक्षण कभी लक्ष्य को छोड़ता नहीं है लक्षण एक ऐसी चीज़ है कि वो अनादि अनंत होता है लक्षण लक्षण कभी दोष रूप नहीं होता लक्षण इसे बोला जाता है जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे जो कभी दोष रूप न होवे और लक्ष्य के साथ साथ ही चले उसको लक्षण बोला जाता है ऐसा एक बोल है यहाँ पूज्य बेंसरी का स्वानुभूति दर्शन में 16 नंबर का प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न में पूज्य बेंसरी को प्रश्न किया गया है ये जितने भी इसमें बोल हैं ना स्वानुभूति दर्शन में वो सब पूज्य बेंसरी को पूछे गए हुए प्रश्न हैं और उसका उत्तर रूप पूज्य बेंसरी ने जवाब दिए हैं इसकी कैसेट भी है तो कैसेट भी थोड़े टाइम में सबके हाथ में आ जाएगी तो ये जो स्वानुभूति दर्शन है ना बहुत माने कि प्रयोजनभूत इसमें सब प्रश्नोत्तरी है ये
पूज्य बेनश्री को पूछते हैं, ज्ञाता धारा द्रव्य का आश्रय प्रगट थाय तो ते आश्रयનો ભાવ શું છે તે કૃપા કરી સમજાવશો। ज्ञाता धारा द्रव्य के आश्रय से प्रकट होवे तो वो आश्रय का भाव क्या है, आश्रय कौन लेता है, आश्रय किसे कहते हैं, आश्रय किसका होता है, उस आश्रय से ज्ञाता धारा प्रकट होती है द्रव्य के आश्रय से। तो वो ज्ञाता धारा माने ज्ञान धारा, ज्ञान धारा माने ज्ञानी को जो ज्ञान धारा चलती है वो ज्ञान धारा, ज्ञानी को जो ज्ञान धारा और कर्म धारा दो धारा चलती है उसकी ज्ञाता धारा की चर्चा इसमें आई है कि ज्ञाता धारा किसको कहते हैं। ज्ञाता धारा द्रव्य के आश्रय से कैसे प्रकट होवे, वो उसका ये प्रश्न पूछा गया है। जवाब है इसका, आश्रय का मतलब कि अपना चैतन्य का अस्तित्व ग्रहण करना। आश्रय किसे कहा जाता है कि अपना चैतन्य माने कि अपना ज्ञायक भाव, अपना शुद्ध परमात्मा, अपना त्रिकाली चैतन्य देवादि देव, ये चैतन्य देव को उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो हयाती है, उसकी जो मौजूदगी है, वो चैतन्य की हयाती मौजूदगी अस्तित्व का ग्रहण करना। अस्तित्व तो सबके पास है, अस्तित्व से कुछ फायदा नहीं है, अस्तित्व तो अनादि से है चैतन्य का, उससे क्या फायदा। कोई बोले मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव से क्या फायदा, ध्रुव तो है, सब ध्रुव है, सब ज्ञायक है, सब ज्ञानमयी है, वो तो है, मगर उससे फायदा क्या, अस्तित्व से क्या फायदा। तो ये बोलते अस्तित्व का ग्रहण करना कि ये मेरा अस्तित्व है, मैं ये ही हूँ, ऐसा ग्रहण करना, उसका नाम अस्तित्व की पहचान है, उसका वो अस्तित्व से फायदा है। तो यहाँ बोलते आश्रय का मतलब अपना चैतन्य का अस्तित्व ग्रहण करना। अस्तित्व जो पड़ा है अनादि से, ऐसे न ऐसे, ऐसे न ऐसे, ऐसे न ऐसे, उसमें कुछ हुआ नहीं है, वो शाश्वत ध्रुव है, अनादि अनंत है। कितनी भी गति में जीव चला गया, चारों गति में अनादि काल से परिभ्रमण करता है, कितने भी दुख सहन कर लिए उसने, मगर वो सब होने पर भी उसका अस्तित्व को कोई वो कुछ हुआ नहीं, उसका अस्तित्व में ऐसा न ऐसा अस्तित्व रह गया है। वो अस्तित्व सुखमय है, कितना भी पर्याय में दुख हो गया बहिर्मुखता से, फिर भी वो अस्तित्व का सुखमय पना कभी छूटा नहीं, वो ऐसा न ऐसा रह गया अस्तित्व। तो वो अस्तित्व जो है उसका ग्रहण करना कि मैं ये हूँ, मैं त्रिकाली चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध त्रिकाल देव हूँ, मैं अखंड आनंद का पिंड हूँ, उसका ग्रहण करना, ऐसा बोलते हैं। ग्रहण किए बिना कुछ वो काम का नहीं, कितना भी शुद्ध हो, कितना भी परिपूर्ण हो, कृतकृत्य हो, मगर उससे फायदा क्या, उसको ग्रहण ही नहीं करेगा तो उससे फायदा क्या। बोले कि चैतन्य का अस्तित्व का ग्रहण करना, ऐसा वो ग्रहण करना। यह चैतन्य में हूँ और विभाव आदि में नहीं हूँ, ऐसे अपने अस्तित्व को ग्रहण करके उसमें स्थिर रहना, उसमें स्थिर खड़ा रहना। विभाव से दृष्टि उठाकर चैतन्यमय नायक का जो अस्तित्व है वही मैं हूँ। विभाव से दृष्टि अपनी उठाकर, बहिर्मुखता से अपनी दृष्टि उठाकर, एक समय की पर्याय राग द्वेष से बहिर्मुख चल रही है, उससे अपनी दृष्टि माने कि अपनी श्रद्धा वहाँ से उठाकर, वो दृष्टि वहाँ से उठाकर चैतन्यमय नायक का जो अस्तित्व है वही मैं हूँ,
विभाव से दृष्टि हटाकर चैतन्यमय नायक का अस्तित्व है, वही मैं हूँ, ऐसे अपना ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करना। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसको ग्रहण करना, अस्तित्व को ग्रहण करना। यह विभाव के साथ जो ज्ञान है वो विभाव विस्तृत ज्ञान है, वो मैं नहीं हूँ। विभाव के साथ जो राग मिश्रित ज्ञान चल रहा है अनादि से, एक समय की पर्याय में राग द्वेष मोह चल रहा है, उसके साथ में ज्ञान बहिर्मुख होके प्रकट हो रहा है, वो विभाव मिश्रित ज्ञान है, वो मैं नहीं हूँ। मगर जो अकेला ज्ञान है, माने कि जो अकेला ज्ञान है माने ज्ञायक है, ज्ञान माने जो अकेला ज्ञायक है, उसको ज्ञान लक्षण द्वारा ग्रहण करे। ज्ञायक है जो, उसको ज्ञान का जो लक्षण है वो ज्ञान लक्षण से ग्रहण कर। विभाव आदि वर्त रहे हैं, उसके साथ जो मिश्रित ज्ञान हो रहा है वो मिश्रित ज्ञान राग मिश्रित ज्ञान है, वहाँ से दृष्टि उठा ले। और तेरा चैतन्य ज्ञायक है, वहाँ दृष्टि की स्थापना करके उसको ज्ञान लक्षण से ग्रहण कर ले। ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान वो लक्षण है, और जो एक समय की पर्याय में बहिर्मुख ज्ञान हो रहा है वो इंद्रिय ज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान है, वो नियम से पर की प्रसिद्धि करता रहता है। इंद्रिय ज्ञान की ऐसी स्थिति होती है कि वो जो पदार्थ को जानने जाता है, ज्ञान प्रकट हुआ, अंदर से ज्ञान प्रकट हुआ, उसने समझ लो कि एक कर्णेंद्री का अवलंबन लिया। तो यहाँ जो कर्णेंद्री का अंदर में जो प्रदेश है ना, जितने प्रदेश आत्मा के, उतने प्रदेश से जो ज्ञान सुनने का कार्य करता है, इतने प्रदेश से, असंख्य प्रदेशी आत्मा है, आत्मा असंख्य प्रदेशी है, ज्ञान असंख्य प्रदेश में है। मगर जो ज्ञान वो ये इंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय है, ये घ्राणेंद्रिय है, ये रसेंद्रिय है, ये स्पर्शेंद्रिय है। शुरू यहाँ से होता है स्पर्शेंद्रिय से। ये स्पर्शेंद्रिय वाले को एक इंद्रिय होती है, रसेंद्रिय 2 इंद्रिय वाला है, घ्राणेंद्रिय 3 इंद्रिय वाला है, चक्षु इंद्रिय 4 इंद्रिय वाला है, कर्णेंद्रिय 5 इंद्रिय वाला है। तो ये जो यहाँ उघाड़ जो होता है ज्ञान का अंदर में, इतने प्रदेश में, उतने प्रदेश से ही जो जानने का कार्य करे, ये कर्णेंद्रिय का अवलंबन लेके, उसको बोला जाता है इंद्रिय ज्ञान। वो असंख्य प्रदेश से नहीं जानता इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान अमुक अमुक प्रदेश से ही जानने का कार्य करता है। तो वो यहाँ से इतने प्रदेश से ही सुनने का कार्य जो करता है, उसको भाव इंद्रिय यानी कि इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। वो जो राग मिश्रित ज्ञान है, ये चक्षु इंद्रिय से इतने प्रदेश से ही अंदर में जो भाव इंद्रिय है, तो यहाँ से ही जो देखने का कार्य करे, उसको बोला जाता है इंद्रिय ज्ञान। इतने इंद्रिय से ही वो ये सूंघने का कार्य करे, उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। ये यहाँ से इतने प्रदेश से ही जो चखने का कार्य करे, उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। तो ये जो इंद्रिय ज्ञान है, तो वो इंद्रिय ज्ञान विभाव के साथ एक मेक होके वर्तता है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। वो ज्ञान अपना लक्षण और लक्ष्य दोनों को छोड़ देता है। क्या करता है? वो ज्ञान लक्षण ज्ञान का और ज्ञायक लक्ष्य, वो सब को छोड़ के इंद्रिय का लक्ष्य पूर्वक पर को जानने में व्यावृत, पर को जानने के लिए समर्थ है, वो पर को जानने के लिए प्रवृत्तिशील है। वो ज्ञान उसको बोला जाता है इंद्रिय ज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान नियम से पर की प्रसिद्धि करता है, उसको लक्षण नहीं बोला जाता। लक्षण इसको ही बोला जावे कि जो अपने लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, जो लक्षण अपने लक्ष्य से जुदा न होवे, जो लक्षण का जितना प्रदेश है वो प्रदेश में रहकर अपना कार्य करे,
उसको बोला जाता है लक्षण। वो लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करे और वो लक्षण कभी भी लक्ष्य से जुदा नहीं होवे, उसको बोला जाता है लक्षण। तो ये द्रव्येंद्रिय हो गई, और आपने भावेंद्रिय बोला, भावेंद्रिय किसको कहना? वही भावेंद्रिय इंद्रिय ज्ञान हो गया ना, वो ज्ञान की पढ़े है। हाँ, वो भावेंद्रिय हो गई, इंद्रियों के माध्यम से वापरी, उसका नाम भावेंद्रिय। भावेंद्रिय जो 31वीं गाथा में आया है ना, हाँ। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय। तो द्रव्येंद्रिय तो ये हो गई, भावेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय के साथ संयोग करके वर्तता है, वो भावेंद्रिय हो गई। और वो भाव इंद्रिय का विषय जो है वो पर पदार्थ है, समझा? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय, उससे जुदा ज्ञानमय आत्मा है। तो वो ज्ञानमय आत्मा, ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान लक्षण द्वारा ग्रहण करना, उसको अकेला जो ज्ञान है माने कि ज्ञायक है, उसको ज्ञान लक्षण द्वारा ग्रहण करे। ये बोल में पहले पढ़ लेता हूँ, फिर अपन चर्चा करेंगे। ज्ञान से भरेला चैतन्य द्रव्य है, वही मैं हूँ, ऐसे अपने अस्तित्व को ग्रहण करके अपने उसमें दृष्टि को स्थापे और उसमें लीनता करे। इस रीति से उसका आलम्बन द्रव्य ही है, दूसरा कुछ नहीं है। लक्षण का आलम्बन मात्र लक्ष्य माने द्रव्य ही है, और कोई उसका आलम्बन यही नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। भगवान और गुरुदेव ने बताया है कि जो कोई मोक्ष में गया है वो सब ये एक ही उपाय से गए हैं। बोलो, भगवान ने और गुरुदेव ने दोनों ने ऐसा बताया है कि जो कोई मोक्ष में गया है वह एक ही उपाय से गया है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। वो उपाय क्या? कि विभाव की परिणति बाहर में जावे तो भी बार बार चैतन्य का अस्तित्व को ग्रहण करे कि ज्ञायक वही मैं, ऐसा अस्तित्व का जो बार बार ग्रहण करे मोक्ष में चला जाता है, ऐसे बोलते हैं। ज्ञान गुण ऐसा असाधारण है कि वो लक्ष्य में ख्याल आता है। ज्ञान गुण ऐसा असाधारण है कि वो ख्याल में आता है लक्ष्य में। दूसरा बहुत गुण ऐसा है कि वो भी असाधारण है मगर ख्याल में आता नहीं है। इसलिए ज्ञान लक्षण मुख्य है। ज्ञान लक्षण मुख्य है कि जो लक्षण से अपने ज्ञायक की पहचान हो सके। दूसरे पदार्थ में जानने का लक्षण नहीं है। दूसरा कोई पदार्थ में यानी कि दूसरा कोई गुण में जानना ऐसा लक्षण है ही नहीं। ये ज्ञान में ही जानना ऐसा लक्षण है। तो ज्ञान लक्षण से ही ज्ञायक की प्रसिद्धि सिद्धि हो सकती है। जानने का लक्षण ऊपर लक्षण नहीं है। जानने का लक्षण एक आत्मा में ही है। इसलिए जानने का लक्षण ऊपर से अपना अस्तित्व ग्रहण करे कि ये जानने का लक्षण जो है वो लक्षण वाला मैं चैतन्य हूँ। वो ज्ञान के साथ जीव में अनंत गुण भी है, इसलिए ज्ञान गुण से पूरा आत्मा को ग्रहण करे। आनंद गुण सुख गुण भी उसमें है, मगर वो आनंद ऐसा विशेष गुण नहीं है कि जिससे द्रव्य पकड़ में आ गए। आनंद गुण की भी बात बाकी कर दी कि वो ऐसा नहीं है कि उससे द्रव्य पकड़ में आवे। अकेला ज्ञान गुण से ही द्रव्य पकड़ में आता है। ज्ञान ही ऐसा विशेष असाधारण स्वभाव है कि जिससे आत्मा ग्रहण हो सकता है। ये बाहर का जाना, ये ज्ञेय को जाना, ये जाना, वो ज्ञान ऐसा नहीं। मगर जो ज्ञान कहाँ से आता है, वो ज्ञान का धरने वाला कौन है, ज्ञान का अस्तित्व कौन से द्रव्य में रहा हुआ है, ऐसे अपने द्रव्य को ग्रहण करे। ज्ञेयाश्रित ज्ञान वो मैं नहीं, मगर मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का धरने वाला चैतन्य हूँ, ऐसे उसको ग्रहण करे। पूरा बोल में ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान जो लक्षण है उससे ही ज्ञायक की प्रसिद्धि हो सकती है। अभी सबके पास ज्ञान लक्षण है तो ज्ञायक की प्रसिद्धि क्यों नहीं होती है? ज्ञान लक्षण तो सबके पास है, कोई जीव के पास ज्ञान लक्षण नहीं है ऐसा तो नहीं है, मगर उसने ज्ञान लक्षण से जो प्रवृत्ति करनी चाहिए, जैसे ज्ञान लक्षण में ज्ञायक विद्यमान है ऐसा जानना मानना चाहिए। ऐसा स्वीकार अनंत काल में कभी किया ही नहीं, अनादिकाल से। इसलिए उसको ऐसी न ऐसी वस्तु पड़ी होने पर भी उसका लक्ष्य ही नहीं हुआ लक्षण से। लक्षण लक्ष्य के साथ
लक्षण में लक्ष्य का जानना चल रहा है तो भी उसकी दृष्टि वहाँ नहीं गई, उसका ज्ञान ऐसा नहीं जाना कि मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को जान रहा हूँ, ऐसा उसका लक्षण लक्ष्य का स्वभाव उसके ख्याल में ही नहीं आया। वो ऐसे ही पड़ा रहा अनादि से। प्रति समय में प्रकट ज्ञान है, प्रति समय में ज्ञान लक्षण ज्ञायक को जान रहा है, प्रति समय में उपयोग प्रकट है, हर एक समय में वो उपयोग में बाल गोपाल सब को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। फिर भी उसकी भ्रमणा तो देखो कि अनादि से ऐसा होने पर भी वो अपने ज्ञान को इंद्रिय के माध्यम से बहिर्मुख करके वो ज्ञेय को जानने में ही प्रवृत्तिशील रहा है। अपने ज्ञायक को प्रति समय तिरस्कार करके छोड़ता है, समय पे अपने ज्ञायक का तिरस्कार करता है, उसको तरछोड़ता है और ज्ञान को उधर से उठा के उधर से खींच के वो इंद्रिय के माध्यम से बाहर ले जाता है। यही बड़ी भूल है उसकी। लक्षण लक्ष्य को कभी प्रसिद्ध करना नहीं छोड़ता, मगर वो लक्षण को हर एक समय में लक्ष्य में से च्युत करके वो लक्षण को बाहर इंद्रिय ज्ञान रूप विस्तार करने में पड़ा हुआ है। इसीलिए लक्ष्य लक्षण की कथनचित अनन्यता होने पर भी ऐसा स्वीकार नहीं करने से उसकी दृष्टि उधर लक्ष्य पर चली जाती नहीं है, और वो लक्ष्य पर दृष्टि नहीं जाती है, लक्षण तक भी नहीं पहुंचती है, और बाह्य विषयों में रागादि विषयों में अहम करके मिथ्या दृष्टिपना को दृढ़ करती रहती है। वो जीव को ज्ञानी फरमाते हैं कि तू तेरी निज निधि तेरे पास पड़ी है और वो लक्षण में लक्ष्य की अनुभूति हो रही है, फिर भी तू क्यों स्वीकार नहीं करता है? उसको स्वीकार कर ले। ज्ञानी बोलते हैं हमको तो आश्चर्य होता है कि ये बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, फिर भी तू क्यों नहीं जानता है? हमें तो आश्चर्य होता है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि सबको अभी अनुभव होना चाहिए, तुझे क्यों ये ख्याल में नहीं आता है? हमें तो आश्चर्य होता है। ज्ञानी को ऐसा लगता है। वो 17वीं 18वीं गाथा आती है ना, तो गुरुदेव इतना खिलते हैं वो गाथा में, अभी आएगी ना अपने विकल्प चलेगी, तो वो गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो जानने में आ रहा है, फिर भी क्यों नहीं जानता है? हमको आश्चर्य होता है कि तुमको जानने में क्यों नहीं आता है? ये जानने में आ रहा है, फिर भी तू क्यों नहीं जानता है उसको? हमको आश्चर्य होता है। ऐसा है ना, लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध कर रहा है, प्रकाश है वो दीपक को प्रसिद्ध कर रहा है, तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्रकाश घटपट को प्रसिद्ध कर रहा है? तू ऐसा सोच कि जिसका प्रकाश है वो प्रकाश तो जिसका प्रकाशक का है वो प्रकाशक को ही प्रसिद्ध करे, और घटपट को प्रसिद्ध न करके प्रकाशक को प्रसिद्ध करे। वो प्रकाशक को प्रसिद्ध करता है, उसी समय घटपट का भी ज्ञान उसी में आ जाता है, उसका लक्ष्य करके उसका ज्ञान होता है। ऐसी ज्ञान को बहिर्मुखता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ज्ञान लक्ष्य की तरफ चला जाता है। तो लक्ष्य को जब जान लेता है तो लक्ष्य को जानने के समय ही लोकालोक कैसा है उसको पता चल जाता है। ऐसा तेरा स्वभाव है, ऐसा तेरा प्रकाश उदित है, फिर भी तू तेरा प्रकाशक को क्यों नहीं बनाता है? हमें तो आश्चर्य होता है। तेरा प्रकाशक में से प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाशक को ही बनाता है, तो तेरा ज्ञान बहिर्मुख कैसे होता है? क्यों होता है? प्रकाशक और प्रकाश्य वो तो एक ही सत्ता का धर्म है, और प्रकाश उसमें से प्रकट होता है, और वो प्रकाश जो प्रकाशक को प्रकट करे वही उसका प्रकाश्य है, वही उसका ज्ञेय है, वही उसका ध्रुवपना है। तो तू बाहर क्यों चला जाता है? तेरा प्रकाश बाहर क्यों चला जाता है? तेरा ज्ञान बाहर क्यों चला जाता है? तेरा ज्ञायक ही, तेरा ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही तेरे ज्ञान का प्रकाशक है, और तेरा ज्ञान ही वो ध्रुव चैतन्य परमात्मा को प्रकाशता है। तो वहाँ तेरा संबंध जुड़ा हुआ है, तो वो संबंध को तू छोड़ के वो ज्ञायक में से तेरे ज्ञान का भेद करके वो भेद को तू बहिर्मुख करके बाहर क्यों चला जाता है? ऐसा ज्ञानी फरमाते हैं। अनादि से तेरा ज्ञान कभी ज्ञायक में से उखड़ा ही नहीं,
ज्ञायक को उसने छोड़ा ही नहीं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक को छोड़ता ही नहीं। फिर भी तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा ज्ञान वहाँ से निकल के बाहर चला गया, मेरा ज्ञान इंद्रिय का माध्यम से जानने लगा, तेरा ज्ञान ने तारे ज्ञायक को जानना छोड़ा ही नहीं है। ऐसा तू जान ले, ऐसा तू मान ले, तो तेरा लक्षण है वो लक्ष्य की तरफ सम्यक प्रकार से चला जाके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रकटता हो जाएगी। ऐसा ये लक्ष्य लक्षण की ये बात है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। ये अपना लक्ष्य लक्षण का प्रकरण पूरा हो गया है? दूसरा बोल लेते हैं इसमें से। और कोई बोल लेना है? आप बोलो तो बोल लेते हैं। ये समय सार को आत्मवाचरण बाकी है ना? समय सारू ये सवाल लेकिन लक्ष्य लक्षण की बात ही मेन है ना उसमें। छठा हाँ, लक्ष्य लक्षण का ही था ना उसमें मेन। तो तुमने ले लिया ना, इसमें तो वही है मेरे ख्याल से। ये लक्षणની પ્રસિદ્ધિથી શું પ્રયોજન છે? માત્ર લક્ષ્ય જ પ્રસાદ્ય અર્થાત પ્રસિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે, માટે લક્ષણને પ્રસિદ્ધ કર્યા વિના માત્ર લક્ષ્યને જ આત્માને જ પ્રસિદ્ધ કેમ કરતા નથી? જેને લક્ષણ અપ્રસિદ્ધ હોય તેને અર્થાત જે લક્ષણને જાણતો નથી એવા અજ્ઞાનીજનને લક્ષ્યની પ્રસિદ્ધિ થતી નથી. જેને લક્ષણ પ્રસિદ્ધ થાય તેને જ લક્ષ્યની પ્રસિદ્ધિ થાય છે. માટે અજ્ઞાનીને પહેલાં લક્ષણ બતાવીએ છીએ ત્યારે તે લક્ષ્યને ગ્રહણ કરી શકે છે. वो बात बराबर है। पहले लक्षण ही मालूम पड़ता है, बाद में वो लक्षण से ही लक्ष्य का उसको ज्ञान होता है, लक्ष्य उसको ख्याल में आता है। पहले तो लक्षण ही पकड़ में आता है सबको। कोई भी जीव को पहले लक्षण का पता चलता है, तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। लक्षण भाग में आता है, उसको कैसे वेदन से या कैसे पकड़ना? नहीं, लक्षण वेदन से पकड़ में नहीं आता है। पहले उसको लक्षण विकल्प से ख्याल में आता है। उसको पता चलता है कि ये ज्ञान है ना, उसका ही स्वभाव जानना है। वो जानना जो लक्षण चल रहा है ना, वो पहले विकल्प के माध्यम से मालूम पड़ता है। विकल्प से पहले ख्याल में आता है और बाद में उसको विकल्प से पहले ख्याल में आने पर उसको ऐसा लगता है कि सचमुच में मेरा यही लक्षण है। तो प्रति समय की जो उत्पाद वाली ज्ञान पर्याय चलती है ना, वो एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसे असंख्य समय चले तो उसको पता चलने लगता है कि सचमुच में मेरा लक्षण तो ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान से ही वो जानता है, ज्ञान में ही विचार चलता है। तो विकल्पात्मक ज्ञान है, वहाँ ही उसको पता चलने लगता है कि ये ज्ञान है और ज्ञान के संयोग में विकल्प चलता है। वो विकल्प से पहले निर्णय करता है, वो निर्णय ज्ञान में होता है, मगर वो निर्णय ज्ञान में होता है तब उसके साथ में विकल्प चलता रहता है। तो एक अपन ने बोला ना कि दो प्रकार के विकल्प चलते हैं, बहुत बार बात चली है कि एक ज्ञानात्मक विकल्प है, एक रागात्मक विकल्प है। दो प्रकार के विकल्प चलते हैं। तो वो रागात्मक विकल्प जो चलते हैं वो चारित्रात्मक है, वो रागात्मक विकल्प है। वो चारित्र की विपरीत पर्याय में रागात्मक विकल्प चलते हैं, और वो चारित्र के विपरीत पर्याय में जो रागात्मक विकल्प चले उसका ज्ञान की पर्याय में ज्ञान होता है। ज्ञान की पर्याय में रागात्मक विकल्प चला, वो रागात्मक विकल्प का यहाँ ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ, उसका मतलब कि उसको पता चला कि यहाँ रागात्मक विकल्प भी चल रहे हैं, यहाँ राग चल रहा है, ऐसा उसको मालूम पड़ गया। तो वो राग चल रहा है ऐसा मालूम पड़ा, उसका नाम ज्ञानात्मक विकल्प हो गया। वो ज्ञान नहीं है, वहाँ ज्ञानात्मक विकल्प हो गया है। ऐसा चल रहा है, रागात्मक विकल्प, ज्ञानात्मक विकल्प, रागात्मक विकल्प, ज्ञानात्मक विकल्प। ऐसे चलते 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 उसको पता चलता है कि ये जो रागात्मक विकल्प चलते हैं वो सचमुच में यहाँ तो उसका ज्ञान होता है। तो ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है। जो राग चलता है उसका पता कहाँ चलता है कि राग चलता है, वो तो ज्ञान में पता चलता है। तो उसको ख्याल में आने लगता है कि ये मेरा लक्षण तो ज्ञान है, मेरा लक्षण राग नहीं है, मेरा लक्षण ज्ञान है। जो ज्ञान से मैं जान रहा हूँ, जो ज्ञान में जानना चल रहा है, जो ज्ञान में जानने की विधि चल रही है, वो ज्ञान में उसको यथार्थता आती है। फिर
उसको यथार्थता आने से उसको पता चलता है कि ये ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही जानने वाला है, ज्ञान ही जानता है। ऐसा एक उसको अंदर से ही भाव प्रकट होता है कि ये ज्ञान वो मैं हूँ, ज्ञान वो मैं हूँ। ज्ञान का लक्षण जानना है, ज्ञान का लक्षण जानना है। राग को जानने वाला भी ज्ञान है, ज्ञायक को जानने वाला भी ज्ञान है, ऐसा उसको मालूम पड़ जाता है। फिर वो लक्षण उसको ख्याल में आने लगता है कि मैं ज्ञान है वो मेरा लक्षण है। ऐसे उसको ज्ञान का लक्षण है ना ख्याल में आ जाता है। फिर वो ज्ञान का लक्षण ख्याल में आता है ना, वो लक्षण ख्याल में आते हुए भी उसको जो रागात्मक विकल्प चलता था और उसको जो ज्ञानात्मक विकल्प चलता था, वो ज्ञानात्मक विकल्प है ना वो छूटने लगता है। वो कैसे छूटता है कि उसको ज्ञान ख्याल में आने लगता है। वो ज्ञान ख्याल में आने लगता है ना, तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान में वो जो राग मिश्रित भाव चलता था ज्ञेयाकार ज्ञान में, हे ज्ञेयाकार ज्ञान, मगर वो राग मिश्रित चलता था पहले। रागात्मक विकल्प का ज्ञान होने पर वो ज्ञान मिश्रित, राग मिश्रित ज्ञान चलता था। वो राग मिश्रित ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलने से उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये राग मिश्रित ज्ञान है ना, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञान हूँ, मैं तो मात्र ज्ञान हूँ, मैं तो मात्र ज्ञान हूँ। ये बेनश्री ने बोला ना विभाव मिश्रित ज्ञान, वो विभाव मिश्रित ज्ञान वो मैं नहीं हूँ। ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं है मेरा। मेरा ज्ञेयाकार ज्ञान भी ज्ञान से निर्मित है, वो ज्ञान का ही मटेरियल है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना, ज्ञान का ज्ञानाकार ज्ञेयाकारपना, वो ज्ञान का ही मटेरियल है। उसमें ज्ञेय का कुछ नहीं है, वो मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान है। तो ऐसा उसको ख्याल में आने लगता है कि ये ज्ञान जो है वो लक्षण है, और वो लक्षण किसका है तो वो ज्ञायक का लक्षण है। बस वहाँ उसको ख्याल में आने लगता है कि ये लक्षण है, ये लक्षण है। एक पहले क्या होता है कि अनादि से जीव की बहिर्मुख दृष्टि बनी हुई है, तो ज्ञान बहिर्मुख चलता ही रहता है। तो उसको निर्णय में लेने के लिए उसको शांति से विचार करना पड़ता है। अब जैसे वेद ज्ञान प्रबल होता है तो ज्ञान लक्षण समझ में आने लगता है। हाँ, वेद ज्ञान होता है हाँ, वो समझ में आता है। हाँ, वो ज्ञान समझ में आता है, उसके माध्यम से ही क्या है पकड़ में आता है। पकड़ में आता है। एक बार ज्ञान लक्षण ख्याल में आ जावे ना, ज्ञान लक्षण का पता चल जावे और ज्ञान लक्षण सचमुच में ख्याल में आ जावे ना कि ये ज्ञान है, तो उसको ऐसे मालूम पड़ने लगता है कि ज्ञान कहाँ से आया। अभी ये ज्ञान अंदर से आया, ज्ञान ने बहिर्मुखपना किया और फिर ज्ञान व्यय होकर अंदर चला गया। फिर दूसरे समय में ज्ञान अंदर से आया, वो बहिर्मुख चला, उसमें विकल्प चला और फिर वो ज्ञान जैसा आया था ऐसा अंदर चला गया। फिर तीसरे समय में वो बार बार ऐसा नहीं होता है, फिर वो ज्ञान जहाँ से आया ने वो ज्ञान वहाँ ही चला जाता है, बाहर नहीं जाता है। इसी की प्रसिद्धि माना कि नियमसार की तीसरी गाथा में लिया है, नियमसार की तीसरी गाथा है, उसमें ऐसा लिया है कि निशेषपणे उपयोग अंतर्मुख होता है। क्या होता है? निशेषपणे उपयोग अंतर्मुख होता है। तो वो निशेषपणे जो उपयोग समस्त प्रकार से अंतर्मुख होता है, तो वो क्या होता है कि जैसे ही उपयोग बाहर निकला अंदर से, वो बाहर निकलने के समय ही अंदर चला जाता है। वो ज्ञेय का लक्ष्य ही नहीं करता है, ज्ञेय की सन्मुखता ही नहीं करता है। उसका काल ही इतना रहता है कि जो अंदर से बाहर आया उपयोग वो सीधा अंदर जाता है, बाहर उपयोग अंदर से आया सीधा अंदर चला जाता है। ज्ञेय की सन्मुखता ही नहीं करता है, पर की सन्मुखता ही नहीं करता है, पांच इंद्रिय का संग ही नहीं करता है, उत्पाद नहीं छूटता है। मगर उत्पाद होने के समय ही वो ध्रुव का अवलंबन ले लेता है, वो पर का अवलंबन ही नहीं आता उसको। इसको बोला जाता है कि ये जीव ने लक्षण को पहचाना तो लक्ष्य ख्याल में आ गया। लक्षण जो ज्ञान अंदर से आता है, वो ज्ञान अंदर से आया उसी समय वो अंदर चला जाता है। जैसे बाहर ज्ञान आया वो ही चला जाता है अंदर सीधा, कोई लक्ष्य ही नहीं करता है किसी का। उसको बोला जाता है कि ये जीव ने लक्षण पकड़ लिया और लक्षण के माध्यम से लक्ष्य का उसको ख्याल आ गया। और प्रकाशन चलता है ना ज्ञान की पर्याय में, लक्षण ज्ञान ज्ञान की पर्याय,
उसमें जो प्रतिभास चलता है वहाँ पर तो अटकना हो जाता है ना। ज्ञान की पर्याय सुपर प्रकाशक है, उसमें पर तो आते नहीं है, मगर प्रतिभास बराबर चलता है। तो प्रतिभास के समय अपन लक्षण को अभेद कैसे करें? जैसे दर्पण में चेहरा झलक रहा है, अब चेहरा तो दर्पण में दिख रहा है, चेहरा तो है नहीं, उस समय दर्पण को कैसे देखें? वही बात है ना, वो आप जो बोल रहे हो ना, वो ज्ञेयाकार ज्ञान है। हाँ, ज्ञाकार ज्ञान, ठीक है। ज्ञेयाकार ज्ञान तो अपन उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या करें उसका? नहीं, वही बात है। ज्ञेयाकार ज्ञान जो है वो तो प्रति समय होता है, उसमें अपन उसको कुछ कर नहीं सकते। ज्ञेयाकार ज्ञान तो है ही, प्रति समय हो ही रहा है। ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय प्रकट होता है। अभी ज्ञेयाकार ज्ञान में उसको ज्ञेय को नहीं देखना है, उसको ज्ञान देखना है। उसमें ये ज्ञान है, चाहे पर ज्ञेय का आकार उसमें झलक रहा हो, मगर वहाँ झलक रहा है, वो दिख रहा है तो ज्ञान उसको। दर्पण में आपको मुंह दिख रहा है तो दर्पण है कि वो मुंह है? दर्पण, वो तो दर्पण है, मगर अपने को लगता है कि अंदर में मुंह है। अगर उधर दर्पण में मुंह चला जाए तो दो मुंह हो जाए आपके, बराबर। एक आपका असली मुंह और एक दर्पण वाला, तो दो तो है नहीं आपका, एक ही है। वो तो झलकता है, वो वहाँ जाता नहीं है। इसे ज्ञेय ज्ञान में झलकता है, वो ज्ञेय यहाँ आया नहीं है, यहाँ तो ज्ञान ही है, मगर वो ज्ञेयाकार होता है तो उसको भ्रमणा चलने लगती है कि ये ज्ञेय ज्ञान में आ गया, ये राग ज्ञान में आ गया, ये पर पदार्थ ज्ञान में आ गया। वो तो ज्ञेयाकार ज्ञान है, और ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय नहीं देखना, उसको ज्ञान देखना है। वो ज्ञान देखने लगे तो उसकी ज्ञान की सन्मुखता सीधी अंदर चली जाती है। बराबर, ऐसा तो ज्ञेयाकार ज्ञान को नहीं देखना, ज्ञाकार ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानाकार ज्ञान है। हाँ, वो उसमें ज्ञान ही देखना, हाँ, वो ज्ञान ही है, ज्ञान है, ज्ञान। ज्ञान ही देखना, कोई आकार वाकार नहीं। आकार का मतलब स्वरूप, आकार का वाच्य स्वरूप। ज्ञेयाकार ज्ञान तो ज्ञेय के आकार वाला ज्ञान, तो वो तो वास्तव में तो ज्ञान है। ज्ञेय का स्वरूप उसमें पता चलता है, उसमें ऐसा जानना होता है। ज्ञेय प्रतिभाषित होता है तो ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ, तो ज्ञेयाकार ज्ञान माने ज्ञेय का स्वरूप वाला ज्ञान। तो ज्ञान में ज्ञान को जानते पता चलता है कि ऐसा ज्ञेय का स्वरूप है, वो ज्ञेय बाहर में है, यहाँ ज्ञान ही है, ऐसा पता चलता है। बराबर, उसको बोला जाता है ज्ञेयाकार ज्ञान। ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान है। वो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान देखना, ज्ञेय का आकार नहीं देखना। बहुत बढ़िया। ज्ञेय को तो देखना ही नहीं, आकार भी नहीं देखना। ज्ञेय को तो देखना ही नहीं, ज्ञेय तो है ही नहीं उसमें, ज्ञेय तो पृथक ही है, मगर ज्ञेय का आकार वाला भी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो ज्ञान का आकार वाला भी है, मगर उसमें ज्ञान ही है और कुछ है ही नहीं वहाँ। ज्ञान का लक्षण ही है, ज्ञान लक्षण के सिवा कुछ नहीं है। ये सब जो आचार्य भगवान ने भी लिखा है कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे ज्ञात हुआ, बराबर, ऐसा छठी गाथा में है है। ना? ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, तो वहाँ ज्ञेयाकार अवस्था ली उसने ज्ञानाकार अवस्था नहीं ली। तो ज्ञेयाकार कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा बोले कि मेरा ज्ञान में ज्ञेय झलकते ही नहीं है, मेरे ज्ञान की स्वच्छता ही चली गई है, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान की स्वच्छता के संदर्भ में, ज्ञान की स्वच्छता ज्ञान में होने से ज्ञेयों के आकार तो झलकते ही रहते हैं। वो तो ज्ञेय अपना प्रमेय तो प्रदर्शित कर रहा है, ज्ञेय अपना ज्ञेय तो प्रदर्शित कर रहा है, उसमें ज्ञान को क्या? ज्ञान तो अपना ज्ञानत्व और अपनी स्वच्छता को छोड़ता ही नहीं। कितने भी ज्ञेय प्रकाशित हो जाए, कितने भी ज्ञेय प्रदर्शित हो जाए, वो ज्ञेय तो है ना, वो अपना अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं कि तुम मेरे को भूल मत जाना, मैं भी हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। मगर उसका अस्तित्व है, उससे ज्ञान को क्या? बराबर, ज्ञान को पता है कि वहाँ अस्तित्व है, मगर वो वहाँ लक्ष्य नहीं करता है, और ज्ञेय यहाँ आता नहीं है, ज्ञान वहाँ जाता नहीं है। ज्ञान में जानना चल रहा है कि ऐसा ज्ञेय है, तो है उसमें क्या है?
उसका मतलब उससे तो कोई राग द्वेष होता नहीं, उससे तो ये ज्ञान अज्ञान रूप नहीं हो जाता। ज्ञेय का प्रतिभास से, ज्ञेय का प्रमेयत्व से ज्ञान अज्ञान रूप नहीं हो जाता। वो तो ज्ञान को ऐसा मान ले जीव तो अज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान माने उधर कि यहाँ ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, तो वहाँ अज्ञान कहाँ से होगा? होगा ही नहीं वहाँ, वहाँ तो ज्ञान ही रहेगा। ऐसा है ये जो ये नियम सार का बोला ना जो मैंने, લક્ષ લક્ષણની પ્રસિદ્ધિ યુગપદ છે ને? लक्ष्य लक्षण की प्रसिद्धि યુગપદ एक साथ में, પહેલા લક્ષણ ખ્યાલમાં આવે. हाँ ऐसा पहला तो है, ऐसा पहले है, पहले लक्षण ख्याल में आता है, बाद में ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। युगपद तो अनुभव के काल में होता है, बाकी सबसे पहले तो जीव को लक्षण ख्याल में आता है, लक्षण ख्याल में लेता है, बाद में उसको लक्ष्य की प्रसिद्धि लक्षण से होती है। ऐसे एक ही समय में लक्ष्य लक्षण की युगपद प्रसिद्धि नहीं होती, पहले लक्ष्य ही ख्याल में आता है, લક્ષણ लक्षण ही ख्याल में आता है। ऐसा है लक्षण जो है ना, वो लक्षण भी ऐसी चीज़ है कि उसमें भी द्विरूपता चलती रहती है, द्विरूपता चलती है, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार उसमें भी चलता रहता है लक्षण। तो वो ज्ञेयाकार जो होते हैं ना, वहाँ पहले वो ज्ञान देखता है, ज्ञान का आकार तो ज्ञान में है ही, मगर ज्ञेयाकार ज्ञान जो है वहाँ भी वो ज्ञान देखने लगता है। तब उसके माध्यम से उसको पहले लक्षण ख्याल में आता है कि ये मेरा ज्ञान लक्षण है, ये ज्ञान का लक्षण उदित है, और ये ज्ञान लक्षण ही मेरे ज्ञायक का सहारा है, ज्ञान लक्षण से ही ज्ञायक पकड़ में आएगा। ऐसा उसको पहले अंदर में वो ख्याल में आता है, निर्णय हो जाता वो निर्णय हो जाता है, और वो निर्णय आहिस्ता आहिस्ता दृढ़ होता है, यथार्थ हो जाता है। वो यथार्थ होने के बाद ही उसको लक्ष्य ख्याल में आता है। तो वो लक्ष्य जब ख्याल में आ जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्य लक्षण की युगपद प्रसिद्धि जीव को होती है। पहले तो लक्षण ही पकड़ में आता है, और लक्षण पकड़ में आने के बाद ही लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। ऐसा ही होता है, इसमें भी ऐसा ही है। આમાં જે યુગપદ કીધું છે ये अनुभवना काढने अनुभवना अनुभव पहला विधिમાં લક્ષણ પહેલાં પકડાય છે, પછી જ લક્ષ પકડાય છે। યુગપદ જે કહેવામાં આવે છે એ અનુભવના કાળે કોઈ ભેદ નથી હોતો। અનુભવ પહેલા ખાલી લક્ષણ પકડાય છે કે લક્ષણ લક્ષ બંને પકડાય? પહેલાં લક્ષણ પકડાય, પછી લક્ષણ દ્વારા લક્ષ છે એમ ખ્યાલમાં આવે, અને પછી લક્ષણ લક્ષ સાથે અભેદ થાય ત્યારે અનુભૂતિ થાય। પહેલાં લક્ષણ પકડાય, પછી લક્ષણ દ્વારા લક્ષ ખ્યાલમાં આવે, અને લક્ષણ દ્વારા લક્ષ ખ્યાલમાં આવે, એવી નિરંતરતા ચાલવા માંડે તો અનુભૂતિનો જન્મ થઈ જાય। આ પ્રકારે જ થાય છે। ये जैसे नियमसार जी। हाँ, अच्छा ये पहले पढ़ लें। हाँ। ये खत्म। જેને લક્ષણ અપ્રસિદ્ધ હોય તેને, અર્થાત જે લક્ષણને જાણતો નથી એવા અજ્ઞાની જનને લક્ષની પ્રસિદ્ધિ થતી નથી। જેને લક્ષણ પ્રસિદ્ધ થાય તેને જ લક્ષની પ્રસિદ્ધિ થાય છે। માટે અજ્ઞાનીને પહેલાં લક્ષણ બતાવીએ ત્યારે તે લક્ષને ગ્રહણ કરી શકે છે। ક્યું તે લક્ષ છે કે જે જ્ઞાનની પ્રસિદ્ધિ વડે તેનાથી જ્ઞાનથી ભિન્ન પ્રસિદ્ધ થાય છે। જ્ઞાનથી ભિન્ન લક્ષ્ય નથી, કારણ કે જ્ઞાન અને આત્માને દ્રવ્યપણે અભેદ છે। તો પછી લક્ષણ અને લક્ષનો વિભાગ શા માટે કરવામાં આવ્યો? उसमें ये पूरा पैराग्राफ दिया है। प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व ने લીધે લક્ષણ અને લક્ષનો વિભાગ કરવામાં આવ્યો છે। જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ છે કારણ કે જ્ઞાન માત્રને સ્વસંવેદનથી સિદ્ધપણું છે, અર્થાત જ્ઞાન સર્વ પ્રાણીઓને સ્વસંવેદન રૂપ અનુભવમાં આવે છે। તે પ્રસિદ્ધ એવા જ્ઞાન વડે પ્રસાદ્યમાન તદ અવિનાભૂત જ્ઞાનની સાથે અવિનાભાવી સંબંધવાળા અનંત ધર્મોના સમુદાય રૂપ મૂર્તિ આત્મા છે। જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ છે અને જ્ઞાન સાથે જેમનો અવિનાભાવી સંબંધ છે એવા અનંત ધર્મોના સમુદાય સ્વરૂપ આત્મા તે જ્ઞાન વડે પ્રસાદ્યમાન છે। માટે જ્ઞાન માત્રમાં અચલિતપણે સ્થપાયેલી દ્રષ્ટિ વડે ક્રમરૂપ અને અક્રમરૂપ પ્રવર્તો તદ અવિનાભૂત જ્ઞાનની સાથે અવિનાભાવી સંબંધવાળો અનંત ધર્મ સમૂહ જે કાંઈ જેવડો લક્ષિત થાય છે તે સઘળોય ખરેખર એક આત્મા છે। એટલે इसकी तो बहुत बड़ी चर्चा है। इसमें अनंत धर्म लिया है, इसमें लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कैसे होती है, ये सब चीज़ें लक्ष्य लक्षण को समझने से सब ख्याल में आ जाता है। इसमें પહેલા લક્ષણ ઓળખાય છે, તો લક્ષણમાં તો લક્ષ ઓલરેડી પ્રસિદ્ધ થઈ જ રહ્યું છે। થઈ જ રહ્યું છે,
તો લક્ષણ ઓળખાવ્યું તો લક્ષ આવી જ ગયું ને, કારણ કે લક્ષણમાં તો પહેલેથી જ લક્ષ પ્રસિદ્ધ થઈ રહ્યું છે. હા, એ બરાબર છે, પણ એમ લક્ષણમાં લક્ષ પ્રસિદ્ધ થઈ રહ્યું છે એનો મતલબ એવો નથી કે લક્ષને પ્રસિદ્ધ કરે છે, એનો મતલબ એવો નથી કે લક્ષણ ખ્યાલમાં આવે એટલે એ સમયે લક્ષ ખ્યાલમાં આવી જ જાય. તો લક્ષણનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે જેમાં લક્ષ ઓલરેડી છે, તમારી વાત ઠીક છે, પણ ખરેખર પહેલાં કોઈ પણ અજ્ઞાની જીવ હોય છે એને સૌથી પ્રથમ લક્ષણ જ ખ્યાલમાં આવે. લક્ષણ વિના લક્ષની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં તો થતી નથી. લક્ષ સાથે ભલે કથનચિત અન્ય હોય છતાં પણ પહેલાં એને લક્ષણ જ પકડાય છે. લક્ષણ ખ્યાલમાં આવ્યા પછી એને ખ્યાલ આવે છે કે આ લક્ષણ તો લક્ષને પ્રસિદ્ધ કરે છે, તો ત્યાં લક્ષ પણ ત્યાં જ છે, તો લક્ષને પ્રસિદ્ધ કરી રહ્યું છે એમ તેને ત્યારે ખ્યાલ આવે છે, અને એ ખ્યાલ આવે છે પછી લક્ષણનો એક સાથે અભેદ રૂપે અનુભવ થાય છે. પહેલાં કોઈ પણ જીવને લક્ષણ જ પકડાય છે, લક્ષણ જ ખ્યાલમાં કોઈ પણ જીવ હોય લક્ષણથી જ લક્ષની પ્રસિદ્ધિ થાય છે. એટલે પહેલાં લક્ષણ જ એને પકડાય છે, લક્ષણથી જ એનું કામ આગળ થાય છે. અને લક્ષણ છે ને પ્રસિદ્ધ છે, લક્ષણ પ્રગટ છે માટે એ લક્ષણ પકડાય છે. લક્ષ છે એ પ્રગટ નથી, લક્ષણની અપેક્ષાએ લક્ષ અપ્રગટ છે. લક્ષથી તો પ્રગટ છે પણ લક્ષણની અપેક્ષાએ લક્ષ અપ્રગટ છે, અને લક્ષણ છે એ પ્રગટ છે પ્રત્યેક સમયે. તો એ લક્ષણ પ્રગટ છે માટે લક્ષણ પહેલા પકડાય છે, માટે એ લક્ષણ દ્વારા લક્ષ પકડાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય આમાં એમ જ લીધું છે. આમાં તમે ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળજો, એમાં એમ જ આવશે, તમે સાંભળજો, એમ જ આવશે. जो बात चली ना वो विशेषपणे उपयोग वाली, इसमें है, बहुत अच्छा है. ये वर्ड टू वर्ड वाले हैं। हाँ, ये वर्ड टू वर्ड वाले है, बहुत अच्छा है. मूल में है वो तो ये अभी हमने राजकोट में लिया था इसलिए अच्छा है. देखो इसमें ऐसा है, तीसरी गाथा है, उसकी टीका है, उसमें 3 बोल लिए, उसमें पहला बोल है, पहले पढ़ता हूँ. जो सहज परम पारिणामिक भावे स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वही नियम कारण नियम है. कारण नियम बताया कि कार्य का कारण नियम कौन है, तो बोले कि परम सहज परम पारिणामिक भावे स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम. 3 बात लिया. परम पारिणामिक भावे स्थित माने कि निरपेक्ष ज्ञायक भावे स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टय ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन वीर्य और सुख, ज्ञान दर्शन चारित्र और वीर्य 4 लिया. और शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम माने वो कारण सुख पर्याय की बात है यहाँ पे. परम पारिणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वो कारण नियम है. नियम कार्य नियम को निश्चय से नक्की करने योग प्रयोजन स्वरूप हो वो अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र, वो 3 में से दरेक का स्वरूप कहने में आता है. उसमें पहला बोल है पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना, पर द्रव्य का बहिर्मुखता का अवलंबन किए बिना निशेषपणे माने सर्वांगी अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय उपयोग को संपूर्णपणे अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य, उपयोग को संपूर्णपणे अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान वो ज्ञान है. कि ज्ञान जो उपयोग प्रकट होता है वो पर द्रव्य के अवलंबन के बिना पर सन्मुख होता ही नहीं, और निशेषपणे वो उपयोग योग शक्ति माने कि ज्ञायक भाव की योग शक्ति उसमें से वो परिपूर्णपणे अंतर्मुख ही हो जाता है. उत्पाद होने के समय ही जब उसका उत्पाद होता है उसी समय वो पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना उत्पाद होने के काल में ही वो अंतर्मुख हो जाता है. माने कि वो पर का लक्ष्य ही नहीं करता है. जैसे ही उपयोग प्रकट होता है उसी समय प्रकट होते समय ही वो ध्रुव को पकड़ता है, बहिर्मुख होता ही नहीं.
जैसे अंदर से उपयोग आया तो वो ना तो इंद्री का माध्यम लिया, ना तो मन का माध्यम से जानने को गया, विकल्प करने को गया, मगर सीधा उपयोग अंतर में से आके सीधा में ग्राह्य कुएं से अंदर चला गया, सीधा निशेषपणे अंतर्मुख हो गया। उपयोग आके सीधा अंदर ही चला गया, उपयोग बाहर कहीं गया ही नहीं। उसे बोला जाता है कि ये उपयोग ने, ये लक्षण ने लक्ष्य को पकड़ लिया, ये लक्षण ने लक्ष्य की प्रसिद्धि कर ली, निशेषपणे अंतर्मुख हो गया, परिपूर्णपणे अंतर्मुख हो गया, थोड़ा भी बहिर्मुख नहीं रहा, पूरा अंतर्मुख हो गया। उसको बोला जाता है कि ये जीव ने लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कर ली। ये गुजराती में अच्छा रहता है। परद्रव्य ने अवलंब्या विना निशेषपणे अंतर्मुख योग शक्तिमांथी उपादेय, अंतर्मुख योग शक्तिमांथी उपादेय, यानी कि परद्रव्य का अवलंबन ही नहीं लिया और जो अंतर्मुख उपयोग आया तो सीधा उसने उपादेय कर लिया आत्मा को, ऐसा कहना चाहते हैं। उपयोग बाहर आया वही समय उसने अपने आत्मा को उपादेय कर लिया, उसे बोला जाता है लक्षण ने लक्ष्य की प्रसिद्धि। उपयोग को संपूर्णपणे, उपयोग ने संपूर्णपणे પૂરેપૂરો અંતર્મુખ કરીને ગ્રહણ કરને યોગ્ય એવું જે નિજ પરમાત્મ તત્વ ઉપયોગને સંપૂર્ણપણે અંતર્મુખ, નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યને અંતર્મુખ સંપૂર્ણપણે કરી લીધું उपयोग द्वारा। उपयोग जैसे बाहर आया वही समय वो उपयोग अंदर चला गया, बस उसने किसी का संग ही नहीं किया, असंगी का संग कर लिया। तो उसको बोला जाता है कि लक्षण ने लक्ष्य की प्रसिद्धि कर ली, लक्षण द्वारा लक्ष्य की पहचान हो गई, लक्षण ने लक्ष्य को कभी छोड़ा नहीं, लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि हो गई। इसका मतलब क्या? निशेष संपूर्ण पड़े, संपूर्ण कुछ बाकी नहीं निशेष बने, निशेष पूरी, पूरा उपयोग अंदर चला गया, पूरा उपयोग ने नायक को पकड़ लिया, पूरा उपयोग ने नायक को ग्रहण कर लिया। वो कोई भी उपयोग का अंश बाहर नहीं रहा, पूरा उपयोग ने अंदर अपने नायक को ग्रहण कर लिया। वो उसमें, इसमें ये पद्म प्रबलधारी देव ने जो टीका किया ना, उसमें वो कहना ये चाहते हैं कि जैसे ही उपयोग बाहर आया ने अंदर से, वैसे ही वो उपयोग अंदर ही चला गया सीधा। माने कि कोई भी प्रकार की बहिर्मुखता रही नहीं उसमें, निशेषपणे अंतर्मुख उपयोग गया, संपूर्णपणे ये बहिर्मुख हुआ ही नहीं, पूरा अंदर चला गया। उसको लक्ष्य लक्षण की पहचान बोली जाती है। ये जीव ने लक्षण को पहचाना और यही जीव ने लक्ष्य को पहचान लिया। ये लक्ष्य लक्षण का प्रकरण है। वो लक्ष्य द्वारा लक्षण की प्रसिद्धि कर ली उसने, लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कर ली, लक्षण उसको ख्याल में आ गया तो वो लक्ष्य की तरफ ही लक्षण चला गया कि ये लक्षण किसका है, तो कोई लक्ष्य का, बस तो मैं लक्ष्यभूत आत्मा हूँ। वैसे ही वो उपयोग अंदर से आते ही अंदर चला गया, अनुभव का, ऐसा कहना, अनुभव काल है, अनुभव का काल है। ये ऐसा ये बहुत अच्छा है। आप लोग इसका स्वाध्याय करना। ये तीसरी गाथा से इसमें कारण सूत्र पर्याय का प्रकरण शुरू हो रहा है, बाद में 15वीं गाथा तक चलता है। बहुत पूरे वर्ड छप गए। हाँ, ये चार पांचवा भी आ जाएगा। आपने मंगाली को तो इस तरीके से ये लक्ष्य लक्षण की चर्चा है। अभी और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, तो अपना टाइम होने में आया है, उधर वो चल रहा है ना अभी रथ यात्रा का भी। आपने जो बताया अभी लक्षण ख्याल में आया, उसको ही अस्तित्व ग्रहण कहेंगे। उसको लक्षण ख्याल में आया, लक्षण पकड़ में आया, तो यही अस्तित्व ग्रहण है। वो लक्षण ख्याल में आया वो अस्तित्व ग्रहण नहीं है, लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पकड़ा उसका नाम अस्तित्व का ग्रहण। अनुभव के पहले अस्तित्व ग्रहण होता है, अनुभव के पहले अस्तित्व ख्याल में आता है, अनुभव के काल में अस्तित्व का ग्रहण हो जाता है। ख्याल में आया वो अस्तित्व लक्षण ग्रहण, लक्षण से ख्याल में आता है ना कि लक्षण ये ज्ञान उपयोग है और लक्ष्य है वो त्रिकाली द्रव्य है, ऐसा ख्याल में आ जाता है। पहले वो ख्याल में आते ही वो लक्षण लक्ष्य को फिर छोड़ता नहीं है, फिर लक्षण लक्ष्य की तरफ ही चलता रहता है। वो लक्षण बहिर्मुक्त होता था, वो बहिर्मुख नहीं होता है। सचमुच में लक्षण बहिर्मुख नहीं होता था, उसको भ्रांति चलती थी कि लक्षण बहिर्मुख हो गया है। लक्षण तो अंतर्मुखता छोड़ता ही नहीं है, मगर उसको ऐसा लग गया था कि मेरा लक्षण बाहर चला गया, मेरा ज्ञान बाहर चला गया। उसका ज्ञान कभी बाहर जाता ही नहीं है, मगर वो भ्रांति का नाम ही उसका लक्षण बाहर चला गया, ऐसा उसको लगता है। लक्षण कभी लक्ष्य को 3 काल में छोड़ता नहीं है, छोड़ा उसने वही भ्रांति है पूरी, छोड़ता ही नहीं, उसको छोड़ने वाला भी नहीं है।
वो कितनी भी भ्रांति कर ले फिर भी ऐसा नहीं होने वाला है, मगर उसको समझ में नहीं आता है लक्ष्य लक्षण का प्रकरण, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरा लक्षण तो बाहर चला गया है, मेरा उपयोग पर सन्मुख हो गया है, अभी मेरे को वहाँ से हटा के स्व में लाना है, ऐसा उसको लगता है। सचमुच में ऐसा है नहीं, क्योंकि एक समय में कार्य होता है। अभी प्रति समय लक्षण बाहर जाता है तो उसको अंदर लाएगा कहाँ से वो? कार्य तो एक समय में होता है। तो लक्षण लक्षण में है और लक्ष्य लक्ष्य में है। लक्षण लक्षण को छोड़ के बाहर नहीं गया है, मगर उसको लक्षण की परिभाषा, लक्षण का स्वरूप यथार्थ रूप से मालूम नहीं है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान बाहर चला जाता है, मेरा ज्ञान ज्ञेय की सन्मुख हो जाता है, मेरा ज्ञान पर पदार्थों की सन्मुख हो जाता है। ज्ञान पर पदार्थ की ज्ञेय की सन्मुखता कभी करता ही नहीं है, ज्ञान नायक की सन्मुखता छोड़ता ही नहीं है, मगर ज्ञान में जो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बनते हैं, उस ज्ञेयाकार ज्ञान को वो ज्ञेय की भ्रमणा समझ के ऐसा समझता है कि ज्ञेय मेरे में आ गया या तो मेरा ज्ञान ज्ञेय में चला गया। ये भ्रांति उसकी कब टूटे कि यथार्थ रूप से उसको वो ज्ञानाकार ज्ञेयाकार समझ में आ जाए और वहाँ उसको ज्ञान ही दिखे, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखे, तो वो ज्ञान में नायक प्रतिष्ठित है ही। प्रतिष्ठित करना नहीं किसी को, प्रतिष्ठित ही है, ऐसा स्वरूप है, उसको स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करो। बोलो परम कृपालु अनंत उपकारी श्री सद्गुरुदेव।